हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग दिन अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठे उस एग्ज़ाम्स में यही सोचें कि ये मेरा अंतिम एग्ज़ाम है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को पछतावा नहीं होना चाहिए। अपना 100% अगर किसी एग्ज़ाम में देते हैं तो उसके बाद अगर आपको ग्लानि होती है तो ये मैं कहूँगा कि आपको डिस्क्वालीफाई भी करा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग दिन अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अगर एक बार असफलता मिलती है तो हमें सफलता के लिए लड़ना चाहिए और लगातार उस पथ के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए जो सपनों में आपने देखा है। ठीक है, तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 के रिजल्ट की बात करने वाला हूँ, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका साइको का रिजल्ट आएगा। साइको वगैरह कब तक आएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा, एकदम कंफर्म डेट में लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखना। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, रिजल्ट डेट क्या रहने वाला है, एलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके साथ साथ मालदा, मुंबई, अजमेर इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पार्ट बी क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए मांगा जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेल हुए। कितने परसेंट पार्ट बी में स्टूडेंट फेल हुए? तो 59% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं और 41% स्टूडेंट्स फेल हैं पार्ट बी में। 41% स्टूडेंट्स कैसे देखे जाएंगे? मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपली, तो आप लोगों को पता है कि एएलपी सीबीटी 2 में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया वो दिया है 2,47,392। ठीक है, और लगभग 2,87,000 के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, हाँ, 2.87 लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। बाकी स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया था एज अ पर्सनल रीजन, वो आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आपके पास पद कितने? 18,799। ठीक है, ये पद हैं। फॉर्म कितने भरे गए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सारा कुछ हो चुका है। अपीयर्ड कितने हुए थे आपको पता है? अपीयर्ड कितने हुए थे? और अगर इनका मैं 59% निकालू जो कि पास हुए हैं, वो निकलता है 1,45,961। तो इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं सीबीटी 2 में। और ये क्या करेंगे? अब ये देंगे साइको। ठीक है, मतलब कि अब ये देंगे साइको टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा? आप जानते हैं कि आरआरबी ने जो रूल बनाया है वो अपने पद के 8 गुना स्टूडेंट्स को साइको के लिए बुलाता है। क्वालिफाई इतने हैं, 8 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएगा, इंक्रीजमेंट करेगा, वो सारी चीजें वो कर लेगा। उसके पास सारी एबिलिटीज हैं, वो करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और कर भी लेंगे। ठीक है, अब जो 41% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अभी ऐसा नहीं है कि अंतिम पड़ाव था। अभी बहुत सी ऐसी आपको मिलेंगी मंजिलें जिन पर जाने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, और आप उनसे लाख गुना बेहतर हैं जिन्होंने सीबीटी फर्स्ट भी क्वालिफाई नहीं किया, उनसे तो लाख गुना आप बेहतर। हाँ, अपने ऊपर डाउट होता होगा, एक विश्वास जगी होगी कि इस बार शायद हम लोको पायलट बन जाए, लेकिन कोई ना, अगली बार मेहनत करें, फिर से करें। हम भी करते हैं, आप भी करते रहें। ठीक है, पार्ट बी में 16, अगर मैं यहाँ पर सिंपली मान लूँ कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हैं, 59 में लिखा हूँ, 59 ही मान लूँ, लगभग इसका 70% स्टूडेंट्स जो है पार्ट ए में पास होगा और पार्ट ए और बी में लगभग 70% स्टूडेंट पास होगा। आप जानते हैं कि पार्ट ए से ही कट ऑफ बनेगी, पार्ट ए से ही लगभग सारा कुछ डिसीजन होगा। पार्ट बी तो केवल क्वालिफाइंग के लिए देखा जाता है। हाँ, मेरिट वगैरह बनेगी, ऐसा नहीं कि जिसके 70 उसके कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं, सबका होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लीजिए। मैं आप लोगों को पार्ट ए के सेफ स्कोर बताने वाला हूं कि पार्ट ए में कितना सेफ स्कोर जा सकता है। तो आपको पता है कि साइको टेस्ट में इस बार एक अच्छी चीज ये सुनने में आ रही है कि अगली बार जो 2018 में वैकेंसीज आई थी आरआरबी एएलपी की, उसमें केवल 10 दिन का साइको के लिए टाइम दिया गया था, 10 दिन का। ठीक है, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि 18 से 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा साइको के लिए, 18 से 20 दिन। और रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट आपका 27 जून को आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना, 27 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये अच्छी चीज है कि लगभग 99% मैं श्योर हूं कि 27 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ईश्वर करेगा तो आ भी जाएगा। और मैंने अभी तक जितनी चीजें बताई हैं सही बताया हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कट ऑफ। ठीक है,
सिंपली बात करूं कोलकाता जोन की, तो जिसमें वैकेंसीज 1123 वैकेंसीज हैं और जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 63, ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 46 और एसटी 40, ठीक है। और मालदा में 749 पद हैं जिसमें जनरल की कट ऑफ 62, पार्ट ए की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पार्ट ए। और ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 57, एससी 47, एसटी 43, ठीक है। मुंबई की बात करूँ तो 1745 वैकेंसी है जिसमें जनरल की कट ऑफ 61, ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 54, एससी 45, एसटी 41, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अजमेर, पद 761 है, जनरल के लिए 63, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 63, एससी ईडब्ल्यूएस 53, एससी 46 और एसटी 42। रांची के बारे में बात करूं तो रांची 511 पद हैं जिसमें जनरल के 58, ओबीसी 54, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 40 और एसटी 38, ठीक है। उसके बाद भोपाल की बात करूं तो 803 पद हैं जिसमें जनरल की कट ऑफ 60, ओबीसी 57, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 43 और एसटी 40। अब आप कह रहे होंगे इन्हीं जोनों का क्यों बताया है, इन्हीं 6 जोनों का क्यों बताया है, तो मैं बता दूं कि ये 6 जोन जो मैंने अभी आपको बताए सबसे सेफ जोन रहने वाले हैं। इससे सेफ जोन आपको कोई भी जोन नहीं दिखेगा, ठीक है। और सबसे डेंजर जोन प्रयागराज होगा, उसकी भी मैंने पूरी कट ऑफ, पूरा सबसे अच्छी चीज कि उसका मैंने संपूर्ण एनालिसिस कर दिया है और बहुत जल्द मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली चीजें क्या हैं, देखो ये जो कट ऑफ मैंने बताई, जो सेफ स्कोर मैंने बताया, ये सबसे हाई जाने के चांसेस मैंने बताए हैं, हाई चांस, मतलब कि इससे कम भी अगर आपके 4 से 5 नंबर हैं तो आप सेफ हैं, 4 से 5 अगर कम भी हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर जितने मैंने बताए हैं इतने हैं आपके तो आप एकदम सेफ हैं। और आप यकीन माने कि आप साइको टेस्ट देंगे, अब साइको टेस्ट देंगे उसमें क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं ये चीजें मैं बाद में बता करूंगा। और फिर मैं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जिससे आप लोगों के रोंगटे एकदम समझ लीजिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 8 गुना पदों को यहाँ पर भरा जाएगा, 18,799 है। सिंपली अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि कितने लोगों को मतलब कि यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा पार्ट बी और साइको टेस्ट के लिए, तो 8 9 72 के 2 हासिल 60, 8 9 72, 72 7 79, 9 हासिल 7, 8 7 56, 56 7 62, 56 56 7 63, ठीक है, 3 हासिल 6 और 8 9 64, 64 से 70 के 0 हासिल 7, 8 कमा 7 15, 1,50,392 और क्वालिफाई कितने होते 1,45,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करेगी आरआरबी बोर्ड, कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर आएगी, क्योंकि 1,45,000 स्टूडेंट्स ही वो क्वालिफाई करेगी, वो क्वालिफाई के लिए मांगेगी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 1,50,000 के आसपास, तो वो लेगी ही लेगी। लेकिन एज अ एनालिसिस 1,45,000 स्टूडेंट्स ही हैं जो CBT 2 क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे रूल के मुकाबले। लेकिन कोई ना, यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा इस बार आप लोगों को, और ये अच्छी चीज है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनको लगेगा कि शायद मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं तो सफल हो जाऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ लगभग मैंने आपको बता दिया है, सेफ स्कोर कितना जाने वाला है, सेफ जोन कौन कौन से रहने वाले हैं। रिजल्ट डेट 27 जून को 99% में चांसेस हैं आ जाएगा। LPCBT 2 की कट ऑफ बता दिया हूँ, और इस बार सबसे अच्छी चीज ये है कि 18 से 20 दिन को आपको चांस दिया जाएगा साइको की तैयारी के लिए। हालांकि जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दे दिया होगा उन्होंने साइको की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, और ये अच्छी चीज है कि आप लोगों ने पहले से सोच रखा है क्या कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी ही वीडियोज और ऐसी ही कट ऑफ हो या एनालिसिस हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर आप लोगों के सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस तरह की वीडियोज इस चैनल पर लगातार ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाएंगी, आगे भी भविष्य में और वर्तमान में भी आप लोग लगातार ऐसे ही साथ देते रहें। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।